की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रफ्तार आवाज से भी 3 गुना ज्यादा है, जो इस सदी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। हम बात कर रहे हैं भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसने हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा। जानना जरूरी है, आखिर क्यों खास है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। कैसे इस मिसाइल ने डिफेंस एक्सपोर्ट में बदली भारत की तस्वीर। 90 के दशक में खाड़ी युद्ध के समय अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये कम ऊंचाई पर उड़कर भी सटीक निशाना लगाती है। तब भारत ने भी कुछ ऐसा ही करने की ठानी। फिर साल 1998 में भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ और हमें मिली ब्रह्मोस मिसाइल। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसे बनाने में उस समय करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। समय के साथ ब्रह्मोस ने हथियारों के मामले में भारत की दिशा ही बदल दी। यह हथियार गेम चेंजर साबित हुआ। भारत, जिसे दुनिया भर में हथियार खरीदने के लिए जाना जाता है, आज कई देशों में हथियार सप्लाई कर रहा है। फिलीपींस, मलेशिया समेत 12 ऐसे देश हैं जो मिसाइल बनाने की तकनीक भारत से खरीद रहे हैं। पिछले साल की सबसे बड़ी डिफेंस डील इसका उदाहरण है। भारत ने 3000 करोड़ रुपए में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द 5000 करोड़ की एक डील में वियतनाम भी इसे खरीद सकता है। 15000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के डिफेंस एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा इस मिसाइल और इसके पार्ट से जुड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की एडवांस मिसाइलें भी इसका सामना नहीं कर सकती। अगर इसके रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो स्टीप डाइविंग तकनीक से विमान की तरह ये मिसाइल दूसरी ओर पहुंच जाएगी। इसी तकनीक के चलते चीन की सबसे ताकतवर डोंगफेंग मिसाइल और पाकिस्तान की सबसे आधुनिक मानी जाने वाली बाबर मिसाइल भी ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकती। इसके अलावा ब्रह्मोस के खास होने की कई और वजह है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। 300 किलो से ज्यादा गोला बारूद इसमें लोड किया जा सकता है। इसका खास रैमजेट इंजन इसे मैक 3 यानी आवाज की स्पीड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार देता है। आसान भाषा में समझे तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी। 99.99% के सटीक निशाने वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत की तीनों फोर्सेस करती हैं। 2001 में ब्रह्मोस की सफल टेस्टिंग के बाद इसे इंडियन आर्मी, 2005 में नौसेना और साल 2012 में सुखोई 30 मार्क 1 से टेस्ट कर इसे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के चलते इसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी तैनात किया गया है। आने वाले समय में इस मिसाइल की मारक क्षमता को 800 किलोमीटर तक डेवलप करने की तैयारी है। जिले में बने नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकेंगी। ये एयरपोर्ट चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका हवाई रास्ते के जरिए देश भर से जुड़ पाएगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयरपोर्ट को एयरड्रोम लाइसेंस दे दिया है। ये लाइसेंस एयरपोर्ट को मैनेज करने वाले उत्तराखंड एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड, खासकर कुमाऊं के इलाके की एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हम इसके लिए पीएम मोदी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। इस साल फरवरी में उत्तराखंड सरकार ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस एयरपोर्ट को एयरफोर्स को सौंपने का फैसला लिया था।